तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सखा जुबानी। आप देखें जो टैक्स और सीधी सी बात करेंगे भाई मेरे कि आखिर में म्यूचुअल फंड में कितना गिर सकता है, इस पर तो चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट आपको बता देता हूं, इन्वेस्टर्स को किस किस फंड ने रुला दिया है। आज मेन टॉपिक ये होगा, ठीक है ना। कमेंट एंड क्वेरीज अभी मैं थोड़ा सा लेना बंद कर दिया हूं क्योंकि कल का जो डाटाज का वीडियो डाला था उसमें काफ़ी मेरा टाइम लग गया था। एक्चुअली क्या है कि जब सरकार कहीं ना कहीं जो है ना चालबाजी करना ऐसे समय पर शुरू कर देती है तो उस समय आवाज़ उठाना थोड़ा सा जरूरी होता है। क्योंकि ये जानबूझ करके कभी कभी क्या होता है, चाहते हैं तो है रुपए के गिरने को रोक सकते हैं, लेकिन उस समय इनकी मंशा यही होती है कि यार हमारे पास डॉलर कैसे आ जाए। तो अभी इनको ये लग रहा है कि रुपए की वैल्यू डिफिशिएट हो जाएगी तो हम जो एक्सपोर्ट करेंगे, एक तो तुम्हारा एक्सपोर्ट तो है नहीं, ट्रेड डिफिसिट इतना है, उसके बाद में जनता को मालूम भी नहीं चलेगा, हम इधर ध्यान भटका देंगे। अब जब लोग हल्ला जो है करना शुरू कर देंगे तब जाकर के इनकी क्या बोलते हैं आंख खुलेगी कि यार ये कहीं हमारे ऊपर उल्टा ना पड़े। सबसे बड़ा क्या होता है कि जो कुर्सी का खेल होता है ना वो बहुत बड़ा जरूरी होता है। बाकी यहाँ पर लॉस वगैरह की बात नहीं, हमने आपको बता दिया है। अब एक्चुअली क्या है ना कि लोग ध्यान से सुनते नहीं। 53% किसका ऑपरेटर्स का पैसा लगा हुआ है, हमारा कितना है 27% ही आम लोगों का पैसा लगा हुआ है ना। उसके बाद में FIIs और आपके ये हो गए 53% ये हो गए, 69% तो यही हो गया। तो ठीक है ना। अब 53 और जो है 16% इनका है, FIIs का है। तो 53 और 16 कितना हो गया, 69% हो गया, 27% हमारा हो गया। तो बाकी जो और उसका होगा एजेंसीज का होगा। तो ये चीज़ें आपको ये समझनी चाहिए कि यस ऐसी चीज़ों को उठाना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई मेरे वहाँ पर दो तरफा था। एक तो कहीं ना कहीं ये था कि भाई ये चूक हो रही है, ये बात बताने का। अगला मकसद ये था कि आप लोगों को ये बताने का कि बड़े बड़े लोग उनका भी उसी लिहाज से पोर्टफोलियो डाउन दिख रहा होगा, लेकिन पेन किसको होता है, पेन होगा उनको जिन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिया है। अब हम लोगों ने जैसे बार बार आपको बता रहे हैं खुद लिया हुआ है तो हमें कोई जो है चिंता वाली बात ही नहीं है। तब तक तो ये झाग फेंक देंगे आपके ऑपरेटर्स और बाकी लोग, लेकिन वही है रिटेलर्स आप जैसे अगर भागना शुरू कर देंगे तो मेरे भाई जितने मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, यही मकसद था कल डाटा के साथ करने का कि सरकार को भी चेतना पड़ेगा, ऑपरेटर्स की भी चूल्हे हिल जाएंगी। अभी होने दो, करेक्शन होने दो, वैल्यू होने दो, लेकर के पैसा कहाँ जाएंगे, लगाना पड़ेगा। अब आपको देख लेते हैं, लोग मिड कैप और स्मॉल कैप पर ज़्यादा खास करके फोकस रहा है। रिटेलर्स का जैसा कि हमने जाना है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसी पर ही लोगों को सलाह देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे कौन सा स्मॉल कैप फंड ज़्यादा गिरा है, कौन सा मिड कैप फंड ज़्यादा गिरा है, बनस्पति कौन सा स्मॉल कैप फंड कम गिरा है, बनस्पति कौन सा मिड कैप फंड कम गिरा है। ये किसी भी फंड का प्रचार प्रसार नहीं है, ये सिर्फ आपको एक डाटा है बताने का। जो ये 4% की उस दिन गिरावट हुई है उसमें कौन सा फंड कितना गिरा है, तो वहाँ पर क्या होता है आपको बार बार बताया जाता है कि भाई मेरे वही फंड चुनो, जो कि इसका मतलब एक कतई नहीं है कि आप उस फंड का नाम लो। ये एक डाटा मात्र है आपको जानकारी देने के लिए। फटाफट इस पर एक ग्लेंस डाल लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड आपका 4.4% गिरा है, मतलब ये गिरावट से भी ज़्यादा गिरा, इंडाइसेस से भी ज़्यादा गिरा है। JM 4.63, LIC का स्मॉल कैप फंड 4.8% गिरा है। वहीं पर IIT का 4.37% गिरा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड 4.33% गिरा है। HSBC का स्मॉल कैप फंड 4% गिरा है। वहीं पर इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड 4% गिरा है। और कौन से स्मॉल कैप फंड हैं जो कि कम गिरे हैं, उसमें है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो कि बेंचमार्क से कम गिरा है 3.48%। क्वांट का स्मॉल कैप फंड, देखो लोग जो है बुराई कर रहे थे एक्सिस की भी इसकी भी, 3.48%। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि फंड को एक बार सेलेक्ट कर लिया तो उसके साथ जमे रहो, कुछ अच्छाई होती है कुछ बुराई होती है। टाटा का स्मॉल कैप फंड 3.29%, SBI का स्मॉल कैप 3.16%। वहीं पर ही मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड 3.12%। वहीं पर ICICI का स्मॉल कैप फंड जो सबसे कम गिरा है 2.43%। HDFC का स्मॉल कैप फंड 3.2%। वहीं पर आपका क्वांटम का स्मॉल कैप फंड है 2.36% गिरा है। तो दोस्तों ये रहा स्मॉल कैप फंड का आपका डाटा, कौन सा फंड ज़्यादा गिरा है, सबसे ज़्यादा गिरा है बेंचमार्क से, और कौन सा फंड कम गिरा है। मैं अगेन बता दूं ये किसी का प्रचार प्रसार नहीं है, ये डाटा सिर्फ आपको बताने के लिए है ताकि आप लोग मेंटली तैयार रहें कि यस आएगा समय, यस दिन आएगी बाहर। अब बात कर लेते हैं मिड कैप की, फिर उसके बाद में आपको
मोटिवेट करते हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जो सबसे ज़्यादा गिरा है, 4% आपका पता है इंडाइसेस गिरा है, और उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड गिरा है आपका 5%, HSBC का मिड कैप फंड गिरा है आपका 4.62%, इन्वेस्टो इंडिया का मिड कैप गिरा 4.38%, बंधन का स्मॉल कैप गिरा 4.34%, कोटक का मिड कैप फंड गिरा है 4.18%, यूनियन का मिड कैप गिरा 4.17%, और उसके बाद में LIC का मिड कैप गिरा 4.12%। तो ये हैं कुछ आपके मिड कैप फंड हैं जो कि ज़्यादा गिरे हैं बनस्पत की इंडाइसेस के 13 तारीख को। वहीं पर SBI का स्मॉल कैप फंड 2.81%, टाटा का स्मॉल कैप फंड 3.23% एंड मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड 3.31%, क्वांट का मिड कैप फंड है 3.39%, HDFC का मिड कैप फंड है 3.39%, ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ का मिड कैप फंड है 3.49% और निप्पॉन का मिड कैप फंड 3.64%। तो ये इतना आपका गिरा है। तो ये डाटा आज का मतलब ये है कि कम से कम अब आपको अंदाजा हो गया होगा, बहुत सारे लोगों को मार्केट की वोलेटिलिटी का अंदाजा नहीं था। और सबसे बड़ी बात क्या बताऊं कि दोस्तों देखो, उस समय आप लोगों को जब मार्केट में रिटर्न मिल रहा था तो आप लोगों को मेरी बातें सही नहीं लग रही थी। जब मैं बार बार बोलता था 100 - का फार्मूला अपनाओ, लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप या उसके बाद में मिड कैप स्मॉल कैप लो, तो आप लोग सोचते थे कि यस इसको तो कुछ पता नहीं है। आप उन इन्फ्लुएंसर्स के पीछे भागते थे जो आपको इस टाइप का फंडामेंटल नहीं बताते थे। अभी तो एक नमूना मात्र है ये, ठीक है ना। तो इसलिए फंडामेंटल को सीखो, ट्रिक को सीखो, दांव पेच को सीखो, और उसके लिए एक बहुत अच्छा मंच है आपका, दैट इज कॉल्ड द जुगानी टॉक्स। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।